गुरुअ जे आशीर्वाद सां ऐं ॿियो दीप प्रज्वलन सां। पहिरों असां सभु हिते माना दीप प्रज्वलन कंदासीं, पोइ माना कार्यक्रम जी प्रोग्राम जी शुरुआत कंदासीं। दीप प्रज्वलन माना जेसिताईं आत्मा जी जोत नथी जगे, जेसिताईं आत्मा परमात्मा जो मिलन भी न थी सघंदो आहे। त उन जो प्रतीक माना असां कहिड़े भी शुभ कार्य जी शुरुआत कंदा आहियूं त दीप प्रज्वलन सां ई कंदा आहियूं। ऐं ॿी ॻाल्हि, ॾीओ माना ॾीए जो अर्थ माना मतिलबु हूंदो आहे, ॾीओ माना जेको हमेशह ॿियनि खे ॾींदो ईंदो आहे। माना ॾीओ छा कंदो आहे, पाण ॿरी करे ॿियनि जे जीवन में रोशनी कंदो आहे, अंधकार खे मिटाईंदो आहे। त उन जो प्रतीक माना असां ॾीओ ॿारींदा आहियूं। त ॾीए जो माना मतिलबु इहो बि हूंदो आहे, ॾीओ माना हमेशह ॾियण वारो। त असांजो जीवन बि माना ईअं हुजणु खपे त असांजे जीवन मां हमेशह माना ॿियनि खे कुझु न कुझु प्रेरणा मिलंदी रहे। उनजो यादगार माना अॼु ताईं ॾिठो वञे त हर कंहिं प्रोग्राम जी शुरुआत दीप प्रज्वलन खां ई थींदी आहे। त पहिरों असां हिते दीप प्रज्वलन खां माना हिन प्रोग्राम जी शुरुआत कंदासीं। त वरी तव्हां हिकु दफ़ो ज़ोरदार ताली वॼायो हुनजे लाइ। दीदी आओ। झूलेलाल। सभिनीनि खां पहिरियों त अॼु तव्हांखे इंडिपेंडेंस डे माना भारत जो अॼु छा आहे, स्वतंत्र दिवस आहे। हुन जूं पहिरियों तव्हांखे लख लख वाधायूं हुजनि। अॼु ॾिठो वञे त पूरे भारत देश में माना स्वतंत्रता दिवस थो मल्हायो वञे। स्वतंत्रता दिवस माना चवंदा आहिनि त अॼोके ॾींहुं माना भारत अंग्रेज जी ग़ुलामियुनि मां आज़ादु थी वियो हुयो। त हिकु माना ॿिनि प्रकारनि जी आज़ादी हूंदी आहे। हिकिड़ी हूंदी आहे ॿाहिरीं आज़ादी ऐं ॿी हूंदी आहे अंदरूनी आज़ादी। अॼु ॾिठो वञे त असां अंग्रेजनि जी ग़ुलामियुनि मां त माना मुक्त थी वियासीं, पर अॼु तव्हां कोई बि माना अहिड़ो इंसानु आहे जो पाण खे आज़ादु महसूस थो करे पियो? आहे अहिड़ो कोई इंसानु जो माना आज़ादी माना कहिड़े प्रकार जी आज़ादी असांखे खपे? इहो कॾहिं असां सोचियो आहे? केरु हिते लेडीज़ पाण खे आज़ादु महसूस कंदी आहे त मां अॼु हिकदमि आज़ादु आहियां? आहे कोई अहिड़ी लेडीज़? माना अॼु ॾिठो वञे त असां अंग्रेजनि जी ग़ुलामियुनि मां त हिकदमि आज़ादु थी वियासीं, पर आज़ादी माना असांखे सही मायने में कहिड़ी आज़ादी खपे? कहिड़ी आज़ादी खपे? कोई ॿुधाए थो सघे हिकु ॿ शब्द, या तव्हांजे हिसाब सां माना आज़ादी छा हुजणु खपे? अॼु विकारनि खे विजय प्राप्त करण जी आज़ादी, ऐं ॿी पंहिंजे वीचारनि खां आज़ादी। त कहिड़े वीचारनि जी आज़ादी? नेगेटिव वीचारनि जी आज़ादी। ऐं ॿियो पंहिंजा जेके माना अवगुण आहिनि, असांजे अंदरि जेके ग़लति स्वभाव संस्कार आहिनि, जेसिताईं असां उन्हनि मां आज़ादु न थींदासीं, जेसिताईं असां काथे बि सुखी न थी सघंदासीं। अॼु ॾिठो वञे त असांजे घर में सुख ऐश आराम जूं सभु शयूं आहिनि, पर उते अगरि असांजा वीचार सुठा न आहिनि त असां उन वीचारनि में बि छा ॾिसंदासीं? निगेटिव ॻाल्हियूं ॾिसंदासीं न। ऐं ॿी ॻाल्हि माना अगरि असांजे घर में माना कोई बि सुख सुविधा कोन्हे, या माना हिकिड़ी लिमिटेड हूंदी आहे हिकिड़ी सुविधा, त उन में अगरि असांजा वीचार सही त असां उन में जेके कमियूं उहे कमियूं ॾिसंदासीं कि न हुन में सही ॻाल्हियूं ॾिसंदासीं? छा ॾिसंदासीं हुन में? सही ॻाल्हियूं। जेके चवनि था सही ॻाल्हियूं ॾिसंदासीं उहे हथ मथे कयो। त माना तव्हांजी सोच काथे न काथे पॉज़िटिव थिंकिंग आहे। त अॼु ॾिठो वञे त असां माना हेॾो आज़ादी जो दिवस था मल्हायूं, हेॾो झंडा था लहरायूं, पर असांखे आज़ादी कहिड़ी खपे असां इन जे बारे में त कॾहिं
सोचींदा ई न आहियूं। त मकर संक्रांति जो जेको पर्व हूंदो आहे, ॾिठो वञे त भारत देश में जाम त्योहार असां मल्हाईंदा आहियूं। जीअं दिवाली हूंदी आहे, दशहरो हूंदो आहे, या होली हूंदी आहे। त अगरि इहे त्योहार ई न हुजनि त असां पंहिंजे जीवन जी कल्पना बि न करे सघंदासीं। इहे त्योहार ई हूंदा माना जेके असांजे जीवन में हिकु उमंग उत्साह आणींदा आहिनि। असां हिक ॿिए सां मिलंदा आहियूं, इन्हीअ बहाने खिलंदा आहियूं, मुस्करंदा आहियूं। अगर तव्हां सोचो, अगर ये त्योहार न हुजनि त असांजो जीवन कीअं हूंदो हिकदमि? मज़ो ईंदो हुन जीवन में? त भारतीय संस्कृति माना केॾी सुठी आहे, केॾी महान आहे। त हिन में हर कंहिं त्योहार जो अलॻि अलॻि महत्व हूंदो आहे। तीअं ई उन में हिकु त्योहार हूंदो आहे मकर संक्रांति। त मकर संक्रांति खे मकर संक्रांति ई छो चवंदा? कोई ॿुधाए सघंदो हिन जो एक्चुअली मीनिंग छा आहे? मकर संक्रांति माना छा? मिठो ॻाल्हाइण। ऐं ॿियो, मकर संक्रांति असां हर साल मल्हाईंदा था अचूं पिया। हिक ॿिए खे विशेष कंदा आहियूं, या हिक ॿिए खे गिफ्ट ॾींदा आहियूं, या तिरनि जा लॾूं खाईंदा आहियूं। त इन्हनि जे पोयां एक्चुअली माना आध्यात्मिक रहस्य छा आहे? तव्हां कंहिंखे बि इहो ख़बर आहे? हिते ॾिठो वञे त जेको भारतीय संस्कृति में हिकु हिकु त्योहार आहे, माना उनजे पोयां ॾाढो गहरो अर्थ छिपियल हूंदो आहे। असां सिर्फ़ु माना ॿाहिरों उहो मल्हाईंदा आहियूं, पर उनजो एक्चुअली अर्थ छा आहे उहो असां कॾहिं बि सम्झण जी कोशिश न कंदा आहियूं। दिवाली माना जेसिताईं असांजे अंदरूनी जोत नथी जगे, जेसिताईं असां ॿाहिरि केतिरी बि जोती जगायूं, उनजो कोई अर्थ न हूंदो आहे। ऐं ॿियो हूंदो आहे दशहरो। दशहरो माना जेसिताईं असां पंहिंजे ग़लति स्वभाव संस्कारनि मां आज़ादु नथा थियूं, जेसिताईं असां ॿाहिरि केतिरो बि वॾो रावण ॻाल्हायूं, अंदर में असांखे ख़ुशी थींदी उहा। तीअं ई मकर संक्रांति जो अर्थ हूंदो आहे, मकर संक्रांति माना इन ॾींहुं चवंदा आहिनि त सूरज जेको सूर्य हूंदो आहे उहो मकर राशि में प्रवेश कंदो आहे। त माना उहो ॾींहुं ॾाढो शुभ मञियो वेंदो आहे। ऐं उन खां पोइ माना हूंदो आहे संक्रांति। त संक्रांति मीन्स माना छा? संक्रांति जो मतिलबु केरु ॿुधाए सघंदो हिते? संक्रांति मीन्स वॉट? छा माना? संक्रांति माना संस्कारनि जी क्रांति। क्रांति माना हिकु परिवर्तन, हिकु चेंज। असां जेसिताईं पाण खे चेंज न कंदासीं, जेसिताईं असां पंहिंजा वीचार परिवर्तन न कंदासीं, जेसिताईं असां काथे बि सुखी या कहिड़े शुभ कार्य जी बि शुरूआत माना न थी सघंदी आहे। त हाणे एक्चुअली माना मकर संक्रांति छा आहे ऐं उन खां पोइ हल्दी कुमकुम जो रहस्य छा आहे, इन ॻाल्हियुनि खे माना पूरी तरह सां क्लियर कंदी असांजे सेंटर जी ही भेण मोना दीदी। हिकु दफ़ो जोरदार ताली वॼायो मोना दीदीअ जे लाइ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर वातावरण में हम सभी बैठे हुए हैं। हम भी यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, कुछ सालों के पहले भी आए थे और आज फिर से आना हुआ है इस मंदिर में। तो आज का बहुत शुभ दिवस है, सद्गुरुवार का दिन है और हम किसके दरबार में बैठे हैं? गुरु के दरबार में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसे कि वीना बहन ने तो आपको बताया आपकी भाषा में, कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन मकर संक्रांति के विषय में ही उन्होंने कुछ तो भी बताया आपको। जैसे कि आज का ये कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में रखा हुआ है। मकर संक्रांति तो हम हर वर्ष मनाते हैं, हर सालों साल ये त्योहार आते हैं और हम मनाते हैं। लेकिन ये त्योहार हम समझते हैं कि आज के इस कलयुग के दुख के वातावरण में खुशियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है और इसीलिए हम इन त्योहारों में खुशियाँ ढूंढते हैं।
तो ऐसे ही अभी का जो इस वर्ष का सबसे पहला त्यौहार मकर संक्रांति का त्यौहार, इस त्यौहार को सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और विशेष अपने महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति अर्थात क्या, आप सभी तो जानते ही हो और अभी भी आपको सुनाया ही। मकर संक्रांति अर्थात कि अपने संस्कारों की क्रांति करना, यह आध्यात्मिक रहस्य हुआ। हम जानते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन की ओर से उत्तरायण की तरफ आता है तो उसको मकर संक्रांति का पर्व कहा जाता है और इसीलिए गुजरात में इसको उत्तरायण के नाम से ही ये पर्व को मनाया जाता है। और हमारे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति यही नाम से ये पर्व को हम मनाते हैं। तो कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी रातें और छोटा सा दिन आता है वो अभी रातें छोटी और दिन लंबा शुरू हो जाता है। तो इस त्योहार के बाद हम सभी महिलाएं हल्दी कुमकुम का पर्व भी मनाती है और ये पर्व भी हमारे महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। तो हल्दी कुमकुम की ये रस्म हम क्यों करते हैं? जैसे कि आज हम सभी महिलाएं इकट्ठी हुई है तो हम सभी आज हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम के लिए ही इकट्ठी हुई है, लेकिन इसका रहस्य क्या है? हल्दी कुमकुम क्यों मनाते हैं? जैसे कि एक तरह से ये हम सभी महिलाओं का गेट टुगेदर है। तो हल्दी कुमकुम अर्थात क्या? कुमकुम का अर्थ है सौभाग्य का प्रतीक। कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को एंटीबायोटिक माना औषधि माना जाता है ना, उसको हेल्दी का प्रतीक भी माना जाता है। हल्दी सुख का प्रतीक और कुमकुम शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए हल्दी कुमकुम साथ में लगाया जाता है। तो हम सभी नारियां रोज तिलक लगाती है, टीका लगाती है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि साधु सन्यासी जो भी हमारे गुरु आदि थे उन्होंने ये तिलक या कुमकुम की प्रथा क्यों शुरू की? क्यों कुमकुम लगाया जाता है? क्यों लगाते हैं? जहाँ पे हम ये कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यहाँ पे कुछ तो भी एक शक्ति है और वो शक्ति का नाम है, जैसे कि अभी आपने सुना ही, कौन सी शक्ति है हमारे अंदर? आत्मा शक्ति है। हम सभी के अंदर एक एनर्जी बैठी है, आत्मा शक्ति, और यह आत्मा शक्ति क्या करती है? सारे शरीर को चलाती है। जैसे कि हम किसी त्योहार में या कभी भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या देखते हैं? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारा ड्रेस या साड़ी बहुत अच्छी है, यही देखते हैं ना। कोई भी त्योहार या कोई भी फंक्शन में मिलते हैं तो हम यही देखते हैं और यही कहते हैं कि हम कितने सुंदर लगे। लेकिन हमने अपने अंदर की आंतरिक सुंदरता को कभी देखा? उसके बारे में कभी विचार किया? हमारे अंदर की जो सुंदरता है वो भी सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि इन आँखों से हम सिर्फ ये बाहरी शरीर को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो शक्ति है, जो देख रही है, सुन रही है, सब कार्य कर रही है, वो है आत्मा शक्ति। और वो एनर्जी क्या कर रही है? सब कुछ कार्य कर रही है इस शरीर के द्वारा। तो ये पॉइंट ऑफ लाइट हम सभी आत्मा हैं और इसी का प्रतीक कुमकुम हम यहाँ लगाते हैं, जिसको हम बिंदी कहते हैं। तो यहाँ हमारी आत्मा शक्ति बैठी है जो अति सूक्ष्म है और हम सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार परमात्मा है। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी का, मंदिर में जाओ, हाँ, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, यही हो गया है ना आजकल। तो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए कहाँ जा रहे हैं हम? शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं।
शिव जी की शिवलिंग को कभी देखा है हमने कि शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं और बीच में जो बिंदु है वो ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा का रूप है। हमारे यहाँ शिव बाबा कोई और बाबा नहीं है, यही वो शिव बाबा है, यही वो परम पिता शिव परमात्मा है। और इसलिए मिश्रा जी भी क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, वो आपको बिंदु का महत्व बताएंगे। कहा है ना उन्होंने। तो यही वो परम पिता परमात्मा शिव है जो हम सभी आत्माओं का पिता है, और वो हमारी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए आया हुआ है। हमारी अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत कराने के लिए ही आया है। तो हमारी आंतरिक सुंदरता कौन सी है? जैसे कि बहन जी ने बताया ही आपको, स्वभाव संस्कारों की क्या करना, उसका परिवर्तन करना, संस्कारों की क्रांति करना, माना संक्रांति मनाना है। तो ऐसे ही अपने अंदर अच्छे गुण, अच्छे स्वभाव को धारण करना, भगवान की याद, अपने अंदर जो भी विषय विकार है, बुराइयां हैं, उनको निकालना और अपने मन को स्वच्छ बनाना, यही तो है अच्छे संस्कार। और तो कोई विशेष तो कुछ नहीं है, और यही भगवान आकर के हमको सिखाता है। जैसे हम इस पावन भूमि पर बैठे हैं झूलेलाल मंदिर में, हर गुरु हमें अच्छी राह ही बताते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही सद्गुरु परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें यही कहा। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो कि सिंधी समाज के थे, आप सभी जानते ही होंगे, हाँ, दादा लेखराज। तो उनका नाम स्वयं भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा रखा। तो वो कोई साधारण तो नहीं होंगे, उनके अंदर भी तो कुछ क्वालिटी होंगी। उनका रथ, भगवान ने अपना रथ बनाया उनको, इसीलिए हम शिव जी के मंदिर के आगे नंदी रखते हैं, ये इसी का प्रतीक है। तो इनके माध्यम से परमात्मा ने अनेक आत्माओं की ज्योति को जगाया। जैसे कि पहले ज़माने की बात आप सभी जानते होंगे कि पहले ज़माने में महिलाओं को पैरों की जुत्ती माना जाता था, घर के बाहर निकलना मुश्किल था। कहा जाता था कि स्त्री सिर्फ क्या संभालेगी, चूल्हा ही संभालेगी। लेकिन आज परमपिता परमात्मा शिव जब इस धरती पर आए और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये ज्ञान की जब शुरुआत की, तब अनेक माताओं बहनों को आगे किया और इस ज्ञान का कलश हम माताओं बहनों के ऊपर रखा और सभी नारियों को सच्ची स्वतंत्रता दिलाई। तब से ये कार्य अभी तक चल रहा है। आप देख रहे हैं तब का ज़माना और अभी का ज़माना कितना अंतर है। आज हर नारी पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य कर रही है, चाहे आर्थिक रीति, सामाजिक रीति, राजनीतिक हो या और कोई भी मार्ग हो, हर जगह आज नारी ऊंचाई की ओर शिखर पर पहुंच गई है। हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ही देख लो, वो आज जिस जगह पर है वो सबसे ऊंची स्टेज है। आज नारी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। तो आज महिला क्या नहीं कर सकती। जैसे नारी को अबला मानते थे कि स्त्री तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज महिलाओं ने प्रूफ कर दिया है कि हम नारियां किसी से कम नहीं हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो आज वो इतने उच्च शिखर पर पहुंच गई है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे है, क्योंकि हम सभी महिलाओं के अंदर सारे गुण तो है। हम अपने घर को संभालती है, पति को संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर परिवार को, दो कुटुंब को एक करती है, सभी को संभाल रही है, सभी की खुशियों का ख्याल रखती है, अपनी खुशियों का त्याग करके सबके लिए आज खड़ी है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं वो एक कदम पीछे है, क्योंकि हम सभी महिलाएं अपने महत्व को भूल गई है। हमारे अंदर शक्तियां तो बहुत है,
कलाएं बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप के जो अंदर जो इम्पोर्टेंस है उसको हम भूल गए हैं। भगवान ने कहा है नारी के अंदर बहुत शक्ति है, क्योंकि नारी की रचना ही अद्भुत है। भगवान ने बहुत फुर्सत से स्त्री को बनाया है, तो अपने महत्व को जानते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? आज हम हर क्षेत्र में आगे है, सब कुछ कर रही है, चाहे शैक्षणिक फील्ड हो या आर्थिक, राजनीतिक, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, जो भी हो, हर जगह आगे है। चाहे घर संभालना हो, चाहे बाहर काम करना हो, सब कुछ कर रही है। लेकिन इसके अंदर अगर हम एक एडिशन कर ले आध्यात्मिकता की, तो आज हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। हम बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं अच्छे संस्कार दिलाने के लिए, लेकिन आज की दुनिया में वो मिल पाना क्या है, मुश्किल हो गया है। अच्छे संस्कार दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्या कारण है? नैतिक मूल्य सिखाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराते हैं, बच्चों को अलग अलग कोर्सेज कराते हैं। फिर भी अगर हम महिलाएं ही इसको धारण करें, खुद अपने जीवन में इसको लाए, नैतिक मूल्यों को अपनाएं, अच्छे स्वभाव संस्कार को अपनाएं, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाए, तो हम बच्चों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बना सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष को हम सिखाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो सिर्फ क्या होगा, पुरुष ही सीखेगा। लेकिन अगर स्त्री को पढ़ाएंगे तो सारा कुटुंब, सारा समाज पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। नारी के लिए इतनी महिमा है। तो स्त्री एक कुटुंब को तैयार कर सकती है, स्त्री सारे समाज को बना सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाना होगा। कहीं ना कहीं जो हम नारी आज पीछे हैं, थोड़ी सी कमी हमें रह गई है, तो ये इसी का कारण यही है कि हम अपने महत्व को भूल गए हैं। और अपने महत्व को, अपने शक्तियों को हम कब जागृत कर सकते हैं, जब आध्यात्मिकता को हम अपनाएंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि आपको सब कुछ छोड़ना है और गुरु के दरबार में आकर रहना है, ये तो किसी गुरु ने नहीं कहा। परमपिता परमात्मा शिव ने भी यही कहा कि आप घर गृहस्थ संभालो, परिवार संभालो, सब कुछ करो, सिर्फ क्या करो, जीवन में जो कठिनाइयां, जो परिस्थितियां आती है, उसको लड़ने की ताकत मैं आपको दूंगा। जब इसके लिए, सभी बातों के लिए अगर वो हमारे साथ खड़ा है, तो हम क्यों उसको पीछे रखें? तो ये कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर है। अगर इस कमी को हम भर लेंगे तो आज क्या हो जाएगा, सारा को क्या, लेकिन समाज भी क्या, सारा देश, सारा विश्व क्या हो जाएगा, सारा विश्व क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कहा जाता है कि नारी नरक का द्वार है, दुनिया वाले कहते हैं, लेकिन नारी नरक का द्वार नहीं, नारी तो स्वर्ग का द्वार है। अगर नारी चाहे तो अपने घर को नरक भी बना सकती है, चाहे तो स्वर्ग भी बना सकती है। तो भगवान यही कहते हैं, नारियों के सिर के ऊपर एक ज्ञान का कलश जो रखा है, ये इसी उपलक्ष्य से कि नारी के अंदर बहुत शक्ति है और नारी ही निमित्त बनेगी स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए। भगवान ने नारियों को आगे किया है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में, चाहे माउंट आबू हेडक्वार्टर हो या हमारे जो भी छोटे बड़े सेंटर्स हो, हर जगह मुख्य संचालिका के रूप में आज हमारी दादी दीदियाँ ही है, नारियाँ ही है, और वही सुचारू रूप से संचालन कर रही है। तो नारी क्या नहीं कर सकती? राष्ट्रपति के पद पर बैठ करके सारे देश को चला रही है। नारी क्या नहीं कर सकती?
अपने घर को, कुटुंब को आगे बढ़ाने के लिए हम आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, भगवान की प्राप्ति अपने जीवन में कर ले। ये तो कर ही सकती है, कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है ना। इसमें अपना ही फायदा है तो हम क्यों पीछे रहे? अपना ही परिवार अच्छा रहेगा, कुटुंब आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, सारा देश नया बन जाएगा। अगर इतना ही अच्छा परिवर्तन लाने के निमित्त हम बन रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे? और यही भगवान आकर के कह रहा है, स्वयं भगवान की यही चाहना है कि हम सभी नारियों के अंदर अगर इतनी कला है, इतनी शक्ति है, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़े, हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाए, नैतिक मूल्यों को लाए, तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं और नया समाज निर्माण कर सकते हैं। आज दुनिया में देख रहे हैं कितने दुख, अशांति, घर घर में कलह क्लेश है। अनेक शांति सम्मेलन होते हैं, अनेक सभाएं होती है, लेकिन फिर भी दुख कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि आज घर घर में कलह क्लेश क्यों बढ़ रहे हैं, इतनी बुराइयां क्यों है, इतना दुख क्यों है। इतना सब कुछ करने के बाद, भक्ति करने के बाद भी दुख कम नहीं हो रहा है। घर घर में दुख, पीड़ा, रोग, बीमारी सब कुछ है, दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो भगवान यही कहते हैं कि सच्चे भगवान की पहचान लो, सच्चे भगवान को पहचानो और भगवान की प्राप्ति अपने जीवन में कर लो, तो ये दुख, अशांति जीवन में आते हुए भी आपको अनुभव नहीं होंगे और जल्द से जल्द ये दुनिया क्या हो जाएगी? दुख की दुनिया सुख की दुनिया में परिवर्तित हो जाएगी। ये भगवान ने गारंटी की है। तो आज के इस शुभ दिवस पर हल्दी कुमकुम तो आप सभी को लगाएंगे ही, लगाते हैं ना आपने, वो तो लगाएंगे ही। इस प्रोग्राम में विशेष ये होता है कि हल्दी कुमकुम लगाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ भेंट वस्तु मिलती है और वो भेंट लेकर के चले जाते हैं। लेकिन आज इस गुरु के दरबार में, अपने इस झूलेलाल मंदिर में गुरु ने आपको विशेष भेंट लेने के लिए बुलाया है। सिर्फ चीज लेके नहीं जाना है। क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? ज्ञान लेके जाएंगे और भगवान का नाम और एक शुभ संकल्प कीजिए। आप सभी के लिए हम यही शुभ भावना रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी सिंधी थे और अपने शादा में भी सिंधी समाज भी बहुत बड़ा है। तो आप सिंधी समाज वाले क्यों पीछे रहते हो? आप भी जरूर अपना भाग्य बना लो। आपके लिए हम यही कहते हैं कि आज इस शुभ दिवस पर आप ये संकल्प लो कि हम भी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाएंगे और भगवान की प्राप्ति करके ही रहेंगे। ये शुभ संकल्प की भेंट आप अपने साथ लेकर के जाओ। ये विशेष सौगात, विशेष भेंट लेने के लिए आपको यहाँ गुरु के दरबार में बुलाया है। हमने नहीं बुलाया है, स्वयं भगवान ने आपको यहाँ पे बुलाया है। तो आज हम आप सबके लिए यही कहेंगे कि आप यही विशेष सौगात भेंट लेकर के जाइए और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शहादा सेंटर की ओर से, जैसे कि संस्था की स्थापना 1937 में हुई थी, 1937 से ये संस्था की शुरुआत हुई कराची, सिंध, हैदराबाद में। तब से अनेक माताएं बहनें इस ज्ञान में आने लगी और धीरे धीरे इस संस्था का विस्तार हुआ। 1950 में ये संस्था अपने भारत में राजस्थान स्थित माउंट आबू में आई और माउंट आबू हमारे इस संस्था का मुख्यालय बना, हेडक्वार्टर बना। और देश नहीं बल्कि विदेशों में भी 145 देशों में ये सेवा हो रही है। अनेक सेंटर्स इस विद्यालय की ओर से खुल चुके हैं और अनेक लाखों करोड़ों भाई बहनों का आज विश्व का कल्याण करने के निमित्त ये सेवाएं आज देश में नहीं लेकिन विदेशों में भी की जा रही है। तो ऐसी
ये सुंदर संस्था ना किसी जाति का भेदभाव, ना किसी कुल, ना किसी वयोमर्यादा, किसी का भी भेदभाव नहीं होते हुए हर व्यक्ति के लिए आज इस ज्ञान की आवश्यकता है। चाहे मेडिटेशन सीखो, चाहे ज्ञान अपनाओ, चाहे नैतिक मूल्यों को अपनाओ, हर रीति से ये ज्ञान हमारे लिए फायदेमंद है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के लिए। तो ऐसी ये संस्था हर फील्ड में कार्य कर रही है। जैसे हमारे 19 विंग्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स विंग है, एजुकेशन विंग है, ऐसे ही वुमेन्स विंग भी है, महिला प्रभाग भी है। तो ऐसे हर अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेवाएं हो रही है। तो ऐसे आप सभी महिलाएं आज एकत्रित हुई है, तो आपके लिए भी हम यही शुभ भावना रखते हैं कि आप भी सच्चे भगवान की प्राप्ति अपने जीवन में कर लो, अपने जीवन को सुखमय बना लो और यही सच्ची भेंट, सच्ची सौगात लेकर के जाओ, जो आप घर गृहस्थ में रह कर के संभालते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी भगवान को अपने जीवन में पालो, ताकि जो भी अपने जीवन में बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उनको सामना करने की शक्ति भी हमारे अंदर हो। तो कहा है कि आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्य दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। तो अगर हम नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, नैतिक सशक्तिकरण दोनों को अपने जीवन में लाएंगे तो नारी एक शक्ति बन जाएगी, नारी एक शक्ति बन जाएगी और हर जगह, हर फील्ड में जहाँ वो एक कदम पीछे है, वो एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही आप सभी के लिए हम आज के दिवस पर शुभकामना रखते हैं कि आप भी 7 डेज का कोर्स होता है अपने यहाँ, तो 7 डेज का कोर्स आप भी कर लो, जिसमें सारी ज्ञान की बातें, यहाँ जो भी भाई बहनें आते हैं वो क्यों आते हैं, लक्ष्य क्या है अपना, यहाँ क्या सिखाया जाता है, ये सीखने का फ़ायदा क्या है, सारी बातें इसमें आती हैं। तो ये 7 डेज के कोर्स में सिखाया जाता है, बताते हैं ब्रह्मा बाबा भी कौन थे, उनकी सारी जीवन कहानी, कि सिंधी समाज में उन्होंने बचपन से लेकर बड़े तक क्या क्या किया, सारी मनुष्य आत्माओं को कैसे उन्होंने बनाया, सभी का कल्याण कैसे किया, उनकी जीवन कहानी भी उसमें आती है। ऐसी सारी ज्ञान की बातें, जो भगवान परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर कैसे हुआ, कब हुआ, वो सारी बातें उसमें बताई जाती है। तो ऐसे ही आप भी 7 डेज का कोर्स कर लो और भगवान की प्राप्ति अपने जीवन में ज़रूर करो, यही शुभ आशा रखती हूँ। और आज के हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। ओम शांति। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसके लिए हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो असां अॼु हिते सभु इकट्ठा थिया आहियूं नारी शक्तिअ जे बारे में। माना अॼु ॾिठो वञे त हिकिड़ी नारी माना छा नथी करे सघे पई। ऐं ईअं बि अगरि असां प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल ॾिसूं त जंहिंमहिल असांजे घर में कन्या जो जनमु थींदो आहे त असां छा चवंदा आहियूं, लक्ष्मी आई आहे।